निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं परमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं वरुणेश्वरं करुणेश्वरं भागेश्वरं दक्षेश्वरं कार्येश्वरं कर्मेश्वरं पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं यक्षेश्वरं दक्षेश्वरं अमलेश्वरं कमलेश्वरं नाथेश्वरं योगेश्वरं वैदेश्वरं नामेश्वरं लेकेश्वरं यक्षेश्वरं माहेश्वरं सकलेश्वरं नरमेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं पदमेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कालेश्वरं भागेश्वरं मणिकेश्वरं फलनेश्वरं इक्षेश्वरं पूर्णेश्वरं मन्मथेश्वरं तन्मथेश्वरं इन्द्रेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं एकेश्वरं दिव्येश्वरं महेश्वरं शब्देश्वरं विदेश्वरं परमेश्वरं जयेश्वरं। मैं आप सभी आत्मजनों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। एक बार फिर आप सभी को उसकी ओर ले चलने का प्रयास करती हूँ। मैं सभी को मिलाना चाहती हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, पर मेरे में जो है वो वही शिव, वो वही सत्य है, क्योंकि मेरा उसके सिवा कोई वजूद नहीं है। मेरे सिवा उसके सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, उसके सिवा मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, और आप भी उसके सिवा नहीं हो। आप भी सिर्फ और सिर्फ उसी से हो। मुझे एहसास है उस प्रभु का, उस सत्य का, उस शिव का, उस सृजन का। मैं हर पल उसमें जाना चाहती हूँ। कुछ पल देता है वो मुझे अपना, पर मैं हर एक पल उसका आज मांग लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की हो जाना चाहती हूँ, और आप सभी से भी यही चाहती हूँ कि आपके मन में भी सिर्फ एक ही इच्छा है कि हे प्रभु, मैं आपका हो जाना चाहता हूँ, मैं आपकी हो जाना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि जीवन का आनंद सिर्फ परमात्मा में ही है। मैंने कल कहा था, संसार का सारा सुख और उसका एक क्षण का एहसास
भारी पड़ जाता है। इस सारे सुखों पे उसका मिलना सब छूट जाता है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ना चाहते हो, छूटता नहीं है। और जब वो मिलता है तो अपने आप सब छूट जाता है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है। बस एक प्रार्थना करनी है उस प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आप में हो जाना चाहता हूँ। ये एक पुकार है उस ब्रह्म की, क्योंकि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में उस ब्रह्मांड नायक ने अपने आप को पूर्णतः आप में स्थापित किया है। इसीलिए जो पहुंच गया उसने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाय। कहीं आप फंसे तो नहीं हो? कहीं ऐसी दृष्टि क्यों आप इस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? कहीं माया के कारण तो नहीं? सद्गुरु में भी आप उस सत्य को नहीं देख पाते हो तो एक सामान्य जीवन में आप उसे कैसे देख पाओगे? और मैं चाहती हूं कि कण कण में, जन जन में आप सिर्फ उसी को देख पाओ। कैसे होगा? कैसे होगा? युक्ति है क्योंकि वही गुरु के रूप में आपके बीच है, युक्ति बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। और हर पल आपको इन 3 दिनों में उसने समझाया है। हर पल यदि आपने एहसास किया होगा तो ये शिविर का अंतिम चरण चल रहा है और मैं कह रही हूं कि इसी पल में वो हो सकता है आप में। और जिस पल वो आपको मिलेगा, आपका ये संसार आपसे छूट जाएगा। क्या आप छोड़ना चाहते हो? उसे पाने के लिए आपको स्वयं को खोना पड़ेगा। यदि आप स्वयं को नहीं खो पाते हो तो उसे आप नहीं पा पाओगे। और पाना जरूरी है, पर अभी आपके मन में विचार है, विभेद है, जिसके कारण आप उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, उसे नहीं देख पा रहे हो। यदि वो सम्मुख हो, आपके सम्मुख तो है, पर फिर भी मैं कहती हूं जो आप रूप बनाए हो राम का, जो आप रूप बनाए हो कृष्ण का, जो आप रूप बनाए हो शिव का, यदि उस रूप में भी आपके समक्ष वो आकर के कहे कि मैं शिव हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, तो आप इनकार कर जाओगे। क्योंकि आप सबको इनकार ही तो करते हो, आपका स्वभाव है इनकार करना। आप पहुंचे नहीं हो इसलिए इनकार करते हो। जब पहुंच जाओगे, उस स्वरूप को जान जाओगे, तो आप इनकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसे स्वीकार करोगे। हर एक में सिर्फ उसी को देखोगे। ना स्त्री देखोगे, ना पुरुष देखोगे, ना पशु देखोगे, ना पक्षी देखोगे, ना पेड़ पौधे देखोगे, ना जीव जंतु देखोगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ देखोगे तो सिर्फ एक उस सत्य को, उस शिव को देखोगे। लेकिन ये दृष्टि कब मिलेगी आपको? जब आपके जीवन में सद्गुरु सद्वेत्ता होगा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सांब सदा शिवाय नमः। समस्त रूप रूपत्वं या गच्छ इतिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि मम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम तुम। ओम सांब सदा शिवाय नमः। चैतन्य भव, जागृत भव। होली महोत्सव के मेला पर मैं स्वामी कमलेश्वरानंद आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। नहीं चाहते हुए भी वह दिन आ जाता है जिसमें हमारा आपका कुछ समय बाद बिछोड़ना होता है। अभी मिलना है, उनको देखना है, उनको सुनना है, एक बार फिर मिलना है। काल का अर्थ होता है समय। समय विशेष में चिंता है, परेशानी है, दुख है,
और बहुत सी मजबूरियां आपके जीवन में, फिर भी क्या है कुछ ऐसा हमारे और आपके बीच में कि सब कुछ आप पीछे छोड़कर जब भी मैं आपको बुलाता हूं आप मेरे लिए भागे दौड़े चले आते हो। कुछ अकथ कहानी ये प्रीत की फिर कहीं रची तो नहीं जा रही, जाने अनजाने कहीं तुम उसकी ओर, सिर्फ उसी की ओर जिससे तुम हो। दुखी नहीं, सुख छोड़कर भी आए हो, क्योंकि इतना बोध तो तुम्हें हो गया है कि सुख भी कुछ दुख ही जैसा है। ये तो कुछ जो जीवन है, ये तो कुछ जो जीवन का आनंद है, वो तो सिर्फ उसी मेरे में है। वो जो मुझे पुकारता है, वो जो मुझे प्यार करता है, वो जो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करता, वस्त्र नहीं देता, आभूषण नहीं देता, धन दौलत नहीं देता, कुछ भी संसाधन मुझे देता नहीं, लेकिन क्या कुछ ऐसा देता है, वो वही मेरा आनंद है। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सब जीवन आनंद बार बार मेरे सम्मुख होते हो। कुछ परिचय है हमारा आपका, कुछ मेरे मन में आपके प्रति चाहत है। आपको देखकर यह लगता है कि आपके मन में भी अब मेरे प्रति चाहत हो रही है, चाहत होने लगी है, इसलिए आप मेरी तरफ, मेरे सम्मुख, सूर्य निकलता होगा, हो सकता है रोज आप नित्य नित्य उसके सम्मुख मुंह करके खड़े ना होते हो, लेकिन ये तो जीवन का परम सौभाग्य होता है कि गुरु रूपी सूर्य जब निकलता है तो शिष्य उसकी तरफ पीट कर कभी नहीं बैठता। सूरज से मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन गुरु से एक चकोर की भांति गुरु को निहारते तुम, कुछ आंखों से छलकाते तुम, कुछ पीते तुम, अघाते तुम, कुछ वो जो परम है, हमारा वेद कहता है ब्रह्म है। जब शिष्य के मन में, साधक के मन में, व्यक्ति के मन में ऐसा लगे कि कुछ तो है इसमें, तो समझ लेना कि सिर्फ गुरु है, समझ लेना सिर्फ ब्रह्म है, जो अब जीवित जागृत शरीरधारी होकर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ गया है। लोग पूछते हैं कि उसका परिचय क्या है। एक छोटा सा परिचय की मन में अगर इन 3 दिनों में लगा हो कि कुछ तो है, तो वही उसका परिचय है। वह कुछ गुरु है, वह कुछ स्व है, वह कुछ प्राण है, वह कुछ आत्मा है। तुम्हें समझाने के लिए ये नाम ले रहे हैं, कोई नाम नहीं है उसका। कभी नाम से जाना ही नहीं गया, पर जितने भी नाम पड़े, जितने भी नाम लिए गए, जितने भी नाम में मेरा अपना राम खेल गया, वो इस संसार में उसी के नाम से, उसी एक के नाम से जाना गया कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर, मोहम्मद भगवान। जिसमें भी जब भी इस धरा पर किसी भी जीव में वह चैतन्य होकर, किसी सदगुरु की कारुणिक कृपा से किसी जीव में वह चैतन्य होता है, जिसमें भी चैतन्य होता है वह उसी के नाम और रूप से जाना जाता है। कभी समय था कि स्वामी निखिलेश्वरानंद के रूप में वह संपूर्ण हुआ, वही संपूर्ण स्वामी निखिलेश्वरानंद में संपूर्ण है।
चकोर की बात तुम्हारी ही तरह कभी मैं पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भावना से कुछ भी चाहत नहीं लिए हुए, सिर्फ इस चाहत को लिए कि हे प्रभु देना तो अपने से कम ना देना, क्योंकि मुझे कुछ अब रास नहीं आता, मुझे अब तू ही रास आ गया है। ये परम भाव है। उपनिषद की उक्ति है, तुम देह मम देह, हे प्रभु तेरा देह मेरा देह हो जाए, तुम प्राण मम प्राण, तेरा प्राण मेरा प्राण हो जाए, यानी तेरा प्राण जो चैतन्य है, अब मेरे में भी प्राण सुप्त है, वो तेरा दिया जला है, मेरा दिया जला नहीं। लोग कहते हैं ना कि दिया बुझ गया, और मैं तुम्हारा गुरु स्वामी कमलेश्वरानंद तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, अभी तुम्हारा दिया जला ही नहीं है, बुझने की तो कोई बात ही नहीं। और जब जलेगा दिया तुम्हारा तुम्हारे गुरु से, तो कोई बुझा नहीं सकेगा, कोई नहीं बुझा सकेगा, काल भी तुम्हारा कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि कमल गुरु से तुम्हारा दिया जल गया है। अब काल तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। नारद भक्ति सूत्र में ऋषिवर नारद कहते हैं कि ये लेने और देने की चीज नहीं है। आशीर्वाद ये लिया नहीं जाता, ये दिया नहीं जाता, ये तो पवित्र गंगा की तरह कल कल छल छल करता ये बहता है। तुम आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो, तुम घर में बैठे हो, मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, लेकिन मैं तुम सब तक पहुंचता हूं। एक एक लाइन पीते जाना। आने की जरूरत नहीं है पाने के लिए, मन से आओ जरा। तन से क्या चले तो चले, क्या चले, तन से चलकर तो तुम कितनी बार मेरे पास आए और फिर तुम चले गए, कितनी बार आए और कितनी बार चले गए, और फिर वो दिन आ गया, कभी आए थे तुम परसों, कल चले जाओगे। और मैं बड़ी व्यथा है मेरे मन में तुम्हारे लिए, मैं व्यथित हूं। कोई दुख नहीं मुझे, दुख को तो रौद कर मैं तुम्हारे सम्मुख बैठता हूं। और तुम्हारे भी जीवन का दुख रौद देना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख बैठता हूं। मैं व्यथित हूं। व्यथा यह है कि तुम मेरी पुकार पर आते तो हो, पर फिर वैसे ही चले जाते हो, मुझे लेकर नहीं। व्यथा यह है कि मैं तुम्हारे साथ ही होता हूं जब तुम जाते हो। देखो क्या व्यथा है गुरु की। अभी हम दोनों साथ हैं, हम दोनों सम्मुख हैं, हम दोनों सो में हैं, हम दोनों शिव में हैं, हम दोनों आनंद में हैं, लेकिन व्यथा क्या है कि अभी भी हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम छोड़कर चले जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। व्यथा यह है कि तुम मेरे साथ नहीं होते हो। मैं तुम्हारे साथ श्वास के रूप में हर पल चलता, तुम्हारे प्राणों से तुम्हारे रोम रोम में संचरित होता, तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं तुम्हें हमेशा तुम में ही रोज रोज तुम्हें पुकारता कि आंखें खोल ले, जाग जा, उठ जा, खड़ा हो जा। कब तक चलेगा? जीवन का यह व्यथा तुम मुझे कब तक देते भी रहोगे? अगर तुम मुझे चाहते हो कुछ और आगे बढ़ो।
अगर तुम मुझे चाहते हो तो कुछ और आगे आओ, वहीं बैठे हुए आगे आओ। श्वास में मेरे, तुझ में जो बहता है मुझ में बह रहा है, मुझ में जो बह रहा है वो तुझ में बह रहा है। मुझे एहसास है उसका कि वही बह रहा है। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा परिचय हूं, मैं तुम्हारा श्वास, मैं तुम्हारा स्व हूं। सच पूछो तो मैं तुम्हारी आत्मा हूं। मेरा और कोई परिचय नहीं, न नाम मेरा, न रूप मेरा। अगर नाम भी है तुम्हारे सामने तो उसी एक के, उसी कुछ के, उसी के। भारतीय संस्कृति में हमारे यहां जो नारी हैं वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती। मेरे ये, मेरे वो, ये कुछ सूचक है। मेरा वो। पहले संस्कृति में, हमारी संस्कृति में नारियां अपने पति में परमेश्वर, पति नहीं, व्यक्ति नहीं, परमेश्वर, शक्ति देखती थी। क्या करें, ऐसे लोग थे भी। नारी की सही परिभाषा है कि जो व्यक्ति में व्यक्ति ना देखे, जो व्यक्ति में शक्ति देख ले। ये नारी का गुण है, नारी का धर्म है, नारी की क्षमता है, नारी की ताकत है, नारी की ओजस्विता है, नारी की शक्ति है। ये वो जिसमें देखती है ना, वो जिसमें देखती है वो सिर्फ शक्ति देखती है, ये उसकी क्षमता है। पर क्या करे, आज का पति परमेश्वर नहीं रहा क्योंकि शक्तिशाली नहीं रहा। आज का पति राम जैसा गुण धर्म युक्त नहीं है। आज का पति कृष्ण जैसा गुण धर्म युक्त नहीं है। आज का पति बुद्ध जैसा भी नहीं है। बहुत कितना मैं कहना चाहूं, मैं एक पर मैं कितना भी कह लूं, मैं अघाऊ नहीं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ दे देना चाहता हूं मैं। मेरा हृदय, उसमें जैसे समुद्र में लहरें हैं वैसे मेरे हृदय में लहरें हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं तुम सबको लहर बना देना चाहता हूं, जो कहीं ठहरे नहीं, उसी से पैदा हो, उसी में, सिर्फ उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाहित होता। उसके जीवन का ध्येय सिर्फ एक हो, सो है मेरा, प्राण है मेरा, गुरु है मेरा, आत्मा है, मुझे समाहित हो जाना है। तो तुम मुझे चाहते हो तो मेरी व्यथा दूर करो। मैं तुम्हें चाहता हूं, हर पल लगा हूं कि मैं अपनी व्यथा दूर करना चाहता हूं। तुम भी चाहो। ये क्षण है जीवन का, आनंद है जीवन का, सौभाग्य है जीवन का। वैसे ही जैसे समय विशेष में राम के सम्मुख कोई थे, राम के साथ कोई थे, वैसे ही समय विशेष में कृष्ण के साथ जब कोई थे, बुद्ध महावीर के साथ जब लोगों ने ध्यान की कलाएं सीखी, जीवन का त्याग का सूत्र अपनाया। जीवन सूत्र त्याग है, ये गुणधर्म है उनके। समय विशेष में उस परमात्मा ने किसी व्यक्ति विशेष में अपने आप को चैतन्य करके अपने एक गुण धर्म का प्रवाह इस दुनिया में दिया। राम के रूप में वो चैतन्य होकर के त्याग और शील समझा दिया कि जीवन का मुख्य अर्थ त्याग है, जीवन का मूल सूत्र त्याग है, जीवन का मूल अर्थ शील है। सोचो, कुछ छोड़ना है तुम्हें, राम छोड़ देता है मुस्कुराते हुए, तुम हर छोड़ने पर दुखी होते हो। राम केवल त्याग की प्रतिमूर्ति है। अगर त्याग जैसा कोई गुण धर्म किसी जीव में आता है तो उस जीव में राम आता है और कोई नहीं आता है। है क्या त्याग? किसका करना है? घर का,
पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटियों का, धन का, दौलत का, ये कोई त्याग ही नहीं है। त्याग करना है अपने इच्छाओं का, त्याग करना है अपनी आकांक्षाओं का, त्याग करना है अपनी महत्वाकांक्षाओं का, त्याग करना है सही मायने में अपनी वासनाओं का। अब तुम खुद निर्णय लो। धन तो मांगा नहीं, पति मांगा नहीं, पत्नी तो मांगा नहीं, बेटा तो मांगा नहीं, बेटी तो मांगा नहीं, तुम्हारा घर बार तो मांगा नहीं, और तुम वो दे सकते नहीं। दे सकते हो क्या? वो तो मेरे बाप जैसा कोई बाप होगा तभी अपने बेटे को देगा कि जा जगत कल्याण कर। तुम भी माता पिता हो, ध्यान रखना। अगर समय विशेष में तुम उस प्रभु प्रेम में, अपने आप में समय विशेष में तुम संयोग करते हो, उसी में होकर, उसी की चाहत लिए हुए, आनंद की चाहत लिए हुए परम भोग में उतरते हो, तो वह परम हित उत्पन्न होता है। चैतन्य होकर, जागृत होकर, ज्वलंत होकर वो सबको, जीवों को जीवित करता है, जागृत करता है, चैतन्य करता है। समय विशेष की मांग है कमलेश्वरानंद। चाहा होगा तुमने कभी किसी समय विशेष में उसको, चाह होगा। तुम सब यहां बैठे तो चाह कर ही बैठे, कभी किसी जन्म में उसकी चाह हुई है तो किसी में वो जागृत हो गया है, किसी में वो ज्वलंत है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा यहां आना, तुम्हारा यहां बैठना, तुम्हारा यहां होना इस बात का सूचक है, इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा होना बाकी है। तुम हो जाओगे, तुम होगे, अभी हो सकते हो तो उसी से, अभी हो सकते हो, अभी हो जाओगे। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल, 80 साल बाद, नहीं तो अगले जन्म में। पीछा तो छोड़ता नहीं मैं, साथ होता हूं। तुम आते हो, चले जाते हो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ होता हूं। जन्म जन्म लेते रहते हो और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ, मेरे सिवा कोई होता ही नहीं है। यह कमलेश्वरानंद का ब्रह्म भाव है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है। समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।